या हाय एवरीवन। सो आज लेके आए हम आपके सामने 3D के आर्टिस्ट अर्चित गुप्ता को। इस चैनल पे हम इसी तरह के इंटरव्यूज लेके आते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कोई 3D आर्टिस्ट आना चाहिए, तो हे इज द गाय। ये आपके सभी सवालों का जवाब दे देंगे बिकॉज आई एम द 2D आर्टिस्ट, राइट। और ये है एक्सपर्ट 3D के अंदर। तो बात करते हैं इनसे और जानते हैं आपके सभी सवालों के बारे में, और क्या है एआई, कैसे काम शुरू होता है, कैसे आप सीख सकते हैं, कहां से आपको करनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, ओके जी। मैं हेडफोन लगा लेता हूं। या हाय अर्चित, कैसे हैं आप? हाय हाय जॉन्टी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जस्ट एक्साइटेड। ग्रेट, मैं एकदम बढ़िया हूँ। अर्चित, अगर आपको आज लेट हुआ होगा, 8 बज गए हैं। कोई इशू नहीं। ये अच्छा लगा कि आप इंटरव्यू के लिए, मतलब इससे काफी लोग सीख पाएंगे। स्टूडेंट्स के हमेशा क्वेश्चन क्या रहते हैं, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, सैलरी, ये जो अपन सोचते भी नहीं है एज आर्टिस्ट लेवल पे। आज अपन वर्क कर रहे हैं, मैं 2D का आर्टिस्ट हूँ, आप 3D के, तो हम सोचते हैं यहाँ पे भी अटके हुए हैं लोग, तो सभी कुछ क्लियर कर देंगे। मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मेरे व्हाट्सएप पे, एक एक करके मैं पूछता रहूंगा। ओके, तो अर्चित, पहला क्वेश्चन है, कितने साल के हैं आप? मैं आज 24 साल का हूँ, अभी 24 इयर्स ओल्ड हूँ मैं। वाह, 24 साल के हैं आप, और 2 साल से आप खुद का काम कर रहे हैं, राइट? यस। और इससे पहले क्या आप जॉब कर रहे थे? एक्चुअली मैं कॉलेज में था। मैं आईआईटी कानपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और वहीं पे मैंने यूट्यूब वगैरह से सीखा 3D वगैरह, और फ्रीलांस स्टार्ट किया अपना। वाह, तो आपने यूट्यूब से सीखा, मतलब कोई पर्टिकुलर कॉलेज ज्वाइन किया इसके लिए? नहीं 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 नहीं, जैसे कि मैंने बताया, आईआईटी कानपुर एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं वहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग करता था, सीख रहा था, और मैंने इसके लिए कोई स्पेसिफिक कॉलेज नहीं ज्वाइन किया। ओके ओके, इसका मतलब आपने एनिमेशन जो भी है, जो भी टच में आया, वो यूट्यूब के थ्रू आया, आपने यूट्यूब से सीखा सब, ट्राई टेस्टेड फेल होके? जी जी, मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया, और फिर कई सारे पेड कोर्सेज भी लिए फॉरेन क्रिएटर्स के, और काफी मैंने इन्वेस्ट किया ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। राइट, तो आप और आज भी करता हूँ, मतलब आपके केस में कोर्सेज वगैरह इंटरनेशनल जो भी प्लेयर्स थे उन सबके काम आए, राइट? यस यस। तो आज के इस इंटरनेट के दौर में आपको पर्टिकुलर किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन रह के भी पढ़ सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज में आप लाखों रुपए, हजारों डॉलर, लाखों डॉलर खर्च करो, उससे बढ़िया आप कुछ फ्यू हंड्रेड डॉलर्स के बढ़िया कोर्सेज खरीदो ऑनलाइन, और अपनी स्किल्स पे फोकस करो। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि आप कितना कमा लेते हैं, हाउ मच यू अर्न? तो लास्ट ईयर मेरा रेवेन्यू था 34 लाख। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और मैंने फ्रीलांसर्स को भी हायर किया था, तो फिर उनको मैंने पेमेंट करा था लगभग 10 लाख रुपए, तो 7-8 लाख रुपए, तो लगभग 25-26 लाख मेरा है। वाओ, ग्रेट यार। तो सभी व्यूवर्स को बताना चाहेंगे 24 के अर्चित गुप्ता, राइट, खुद का 3D एनिमेशन का काम करके 24 लाख रुपए साल के अर्न कर लेते हैं। ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग में ऊपर नीचे होता रहता है, पर जैसा कि बनाया कि लास्ट ईयर 24 लाख का प्रॉफिट निकाला है। आप देख रहे हैं कितना पोटेंशियल है 3D फील्ड में, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, इस इंटरव्यू को एक्साइटेड जब होता है ना, स्टूडेंट सुनते हैं कि स्टार्टिंग में क्या पैसा कितना मिलेगा, पैसा बताओ, बाकी चीजें तो बाद में जानते रहेंगे। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, योर हाईएस्ट अर्निंग, अब तक की आपकी हाईएस्ट अर्निंग क्या रही है? हाईएस्ट अर्निंग मतलब मंथली है, जैसे मेरा एक हाईएस्ट बीच में मेरे को प्रोजेक्ट मिला था, जिससे मैं कंसिस्टेंटली हर वीक 1 लाख रुपीस कमा रहा था। हर वीक? वाओ, और ग्रेट। हर वीक 1 लाख कमा रहा था मैं। तो ऐसे भी मेरे हफ्ते गए, मंथ्स गए, जिसमें मैंने 4 लाख पर मंथ कमाया। और यस, और एवरेज मेरा कम इसलिए क्योंकि कुछ महीने में नहीं काम करता था। मैं पिछले साल थाईलैंड वगैरह घूमने गया था, अपना मस्ती करता था। फ्रीलांसर का यही बेनिफिट है। और मैं लास्ट ईयर एक्चुअली कॉलेज में भी था, तो मैं अपनी कॉलेज की भी पढ़ाई कर रहा था, और क्या बोलते हैं, कॉलेज का थीसिस डिफेंस वगैरह करना, तो कॉलेज की पढ़ाई भी हेक्टिक होती है, तो मैं एक्चुअली पढ़ाई भी मैनेज कर रहा था और फ्रीलांस भी साथ में कर रहा था। या ये बेनिफिट तो आपने सही कहा। फ्रीलांसर का बेनिफिट तो ये कि वो फ्री रहता है, आजाद, जब मर्जी काम करो। जैसे एक्टर होते हैं, यू नो, कि 6 महीने फिल्म बन रही है, काम है, 2 महीने अपन फ्री बैठे, लेकिन इतना अर्न हो जाता है कि आप वो 2 महीने बैठ सकते हैं। दैट्स गुड। और राइट, आराम से। जो भी व्यूअर ये देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे यार 24 साल का लड़का
और पर वीक लाख रुपए, महीने के 4 लाख, ये पॉसिबल है हवाबाजी। तो आपको बता दूं मैं 2D का आर्टिस्ट हूं, मेरी 1 डे की जो हाईएस्ट अर्निंग रही है वो 1,48,000 रही है। जी हाँ, और जो मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया, तो ये पॉसिबल है। अगर आपके पास स्किल है, जेन्युइन स्किल है, तो सामने वाली पार्टी आपको पे करने के लिए तैयार है, राइट। आपके इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी, ये जेन्युइन चीजें हैं जो आप इस इंटरव्यू में देख रहे हैं, कोई हवाबाजी नहीं है। ओके सर, आगे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके क्लाइंट कहाँ के हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, व्हाट? तो मेरे क्लाइंट्स यूएस के, प्राइमरीली यूएस के हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स काम किया है, यूएई के क्लाइंट्स के साथ काम किया है, बट मोस्टली यूएस के। करेंटली मैं इंडियन कंपनी स्टूडियोज के साथ काम कर रहा हूँ, जो इनडायरेक्टली बड़ी स्टूडियोज जैसे लेगो वगैरह इन सब के साथ काम करते हैं। तो हाँ, मैं ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दे सकता, बट हाँ, मैं इंडियन कुछ बड़ी कंपनीज के साथ भी इनडायरेक्टली काम करता हूँ। ग्रेट ग्रेट अचित, आपका काम इतना अच्छा है कि हर कंपनी आपके साथ जुड़ना चाहेगी। ये एक अच्छी बात है आर्टिस्ट की, कि जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं उनको कोई कंपनी छोड़ती नहीं है, राइट। या ओके अचित, एक वीडियो आपका प्ले करना चाहेंगे हम। तो अर्चित, ये बहुत ही अच्छा है आपने जो बनाया है, और आप जो ट्रेंडिंग सॉन्ग पे इसको बनाते हो, ये एक अच्छा रहता है, कनेक्ट कर पाते हो सामने वाले से, क्योंकि ये म्यूजिक आजकल बहुत वायरल है, और ऊपर से आपकी स्किल इसमें चांद चांद लगा देती है। सो ये किस सॉफ्टवेयर में बनाया आपने? तो ये मैंने मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं। तो ZBrush पे मैंने स्कल्पटिंग की थी, इसकी टेक्सचरिंग मैंने जो है सबस्टेंस पेंटर में की थी, और फाइनल कंपोजिटिंग, रेंडरिंग, ये सब मैंने ब्लेंडर में किया था। ओके अच्छा, और रिगिंग, बोलिए। रिगिंग मैंने मिक्सैमो एक टूल है वो यूज किया था, तो उससे बहुत क्विकली रिग हो जाता है, तो मैंने वो यूज किया था इस केस में। ओके, जनरली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि आजकल इतनी सब कुछ इन्फॉर्मेशन है नेट पे, गलत सलत सब कुछ है, हमारी कोशिश यही रहती है कि सही इन्फॉर्मेशन लेके आए, या तो फिर हम ना आए, राइट। कि आजकल एप्स आ गई कि 3D क्लिक कर लिया, खुद डांस कर लो, तो आपका कैरेक्टर एनिमेशन कर जाएगा, क्या ऐसा है? काफी हद तक कई टूल्स आए हैं जो कि काफी काम इजी कर रहे हैं, ओके, बट उसको रिफाइन करना इतना कि वो आप स्टूडियो लेवल पे ले जाओ, उसके लिए काफी हाई लेवल ऑफ स्किल चाहिए। आप राइट, मतलब ह्यूमन का जैसे मैं भी इंटरेक्शन तो काफी होगा एआई ही, वगैरह, ह्यूमन का इंटरेक्शन तो उसमें होगा ही, उस चीज को प्रीमियम बनाना है, राइट। यस ये आपने मॉडल खुद किया है, या आप रेडीमेड उठाया करा, इस तरह से मॉडल डिजाइन होते हैं? तो ये तो मॉडल मैंने खुद बनाया है, खुद बनाया है, राइट। कितना जो टाइम लगा आपने इसको इसमें बनाने में? देखा है। हाँ, तो ये मॉडल तो खैर काफी मेरे लिए इजी है, तो मैं 2 दिन के अंदर बना देता हूँ उसको। और 2 दिन भी ऐसा नहीं, पूरे दिन बैठता हूँ, 3-4 घंटे बैठता हूँ, तो मैं बना देता हूँ। बट एक बिगिनर को काफी टाइम लग सकता है। ओके, तो इंडस्ट्री लेवल से अभी अपन क्लाइंट पर्सपेक्टिव को छोड़ के स्टूडेंट के उस पे बात करते हैं कि क्या मॉडलिंग, ये टाइम टेकिंग चीजें हैं, मॉडलिंग, रिगिंग, टेक्सचरिंग, या ये लोगों को लगता है बस बनाया फटाफट बन जाती चीजें? जी जी, इनिशियली हाँ, मतलब टाइम टेकिंग तो है। आपको एक अच्छा मॉडल बनाने में टाइम लगता है, चाहे आपके पास कितने भी एआई टूल्स फास्ट कर सकते हैं, बट टाइम तो आपको थोड़ा देना पड़ता है। सीखने में स्पेशली काफी टाइम देना पड़ता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगला क्वेश्चन हमारा, आपका गुड एक्सपीरियंस इस फील्ड में क्या है, अच्छा और बुरा? मतलब किस तरह से, किससे रिलेटेड? क्लाइंट बहुत परेशान कर देते हैं, और काम इतना है, बैक अच्छा, में हो जाता है, क्यों, क्या है अच्छा और बुरा दोनों? ओके ओके। तो आपकी लाइफ एज अ फ्रीलांसर इन दिस फील्ड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। आपका क्लाइंट कैसा है। तो जो क्लाइंट सबसे ज्यादा पैसा देता है वो सबसे कम परेशान करता है। तो जो मेरे सबसे हाईएस्ट पेइंग क्लाइंट था, जो मेरे को वीकली कंसिस्टेंटली 1 लाख दे रहा था, वो मेरे को पूछता भी नहीं था। मतलब पूछता था, ऑफ कोर्स पूछता था, बट उसको काम से मतलब है। वो काम देखता था, और मैं चाहे उसके लिए डेलीगेट करूँ, कुछ भी करूँ, तो वो अकोमोडेट करता था उसके लिए। बट इसका ऑपोजिट बैड एक्सपीरियंस ये रहा है, जैसे कि कुछ क्लाइंट आपने ले लिए एक्सपीरियंस के नाम पे कि हाँ मेरे को एक्सपीरियंस आएगा, और वो पैसे कुछ नहीं दे रहे हैं आपको। तो वो इतने सारे रिविजन्स कराते रहेंगे, इतने रिविजन्स कराएंगे, और आपको पैसे भी इतने नहीं देंगे रिलेटिवली। तो दैट वाज वन ऑफ द बैड एक्सपीरियंस, बट यू ऑलवेज लर्न। हालांकि जो मेरे इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बहुत चैलेंजिंग रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा लर्निंग होती है मेरी। तो ओवरऑल मेरे लिए तो, सिंस आई लव दिस जॉब,
इट्स ऑल पॉजिटिव मोस्टली। और मेरे को ऐसे फिजिकल तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि बैक पेन हो रहा है, ये हो रहा है। मैं रेगुलरली फिटनेस का ख्याल रखता हूँ, तो मैं अच्छे से टाइम मैनेज कर पाता हूँ। फ्रीलांसर का यही फायदा है कि या आप अपना यूर बॉस ऑफ योर टाइम। तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, क्या इसे सीखना आसान है? इसे सीख सकते हैं? कितना टाइम लगता है? तो देखिए, मेरे पास तो कोई गाइडेंस नहीं थी हम्म, कैसे सीखना है, तो मैं रैंडमली इधर उधर सीखता रहा था, प्रोजेक्ट्स कर करके मुझे काफी टाइम लगा सीखने में। तो लाइक 6 मंथ्स, मतलब ऐसे कह नहीं सकते कि मेरी स्किल लेवल पे आपके पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। हम्म, तो बट आप स्टार्ट कर सकते हो विद इन डेडिकेटेड कॉन्सेंट्रेटेड गाइडेंस। जैसे मैं आपको गाइड करूँ किसी बंदे को कि हाँ ये करते जा, तो आई थिंक आप 6 मंथ्स में काफी अच्छा सीख सकते हो। या गुड गुड। और इवन 3 मंथ्स में आप इतना बना सकते हो कि आप अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाना स्टार्ट कर दो। इनफैक्ट मैंने हेल्प भी किया है कुछ लोगों को जो खुद भी अपने प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। तो 3 मंथ आई थिंक गुड टू गेट स्टार्टेड। ग्रेट ग्रेट। ये कहाँ से सीखा जा सकता है? कॉलेजेस हैं इंडिया में या ऑनलाइन कोर्सेज प्रेफर करेंगे, क्या बताना चाहिए? तो कॉलेजेस का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं किसी कॉलेज नहीं गया है सब सीखने के लिए। हम्म, बट बहुत बेहतरीन कोर्सेज है ऑनलाइन, जैसे स्किल शेयर एक प्लेटफॉर्म है। या स्किल शेयर में मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, और यूट्यूब में कई सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं यूडमी और है। क्रिएटर्स हैं, जैसे यस यूडेमी है। और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स जैसे पियरिक पिकआउट एक आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनके सभी कोर्सेज भी मैंने खरीदे हैं। तो ही तो कितने तक के होते हैं हाँ, कोर्सेज? तो कोर्सेज रहते हैं $50, मतलब 4,000 रुपीज, 4,200 डॉलर्स। और कुछ कुछ कोर्सेज तो मैंने लिए जो $500 के भी थे, तो लाइक 40,000 रुपीज के भी कोर्सेज रहते हैं। बट ऑल वर्थ इट है, सब आपका वसूल हो जाता है। या तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप हेजिटेट ना करें। इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो आज ये कर पा रहे हैं। हम क्या बहुत छोटा सोचते हैं। हम जो कॉलेजेस होंगे वहां तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए की फीस भर देते हैं और 4-4 हजार रुपए खर्च करके सीख जाते हैं। अरे कुछ तो समझ आएगा, कुछ नहीं आया। मैं अगर खुद की जर्नी बताऊं आपको, तो बहुत सारे लोग, किसी का 5 हजार का कोर्स देखा खरीद लिया, 10 हजार का खरीद लिया, 20 हजार का खरीद लिया। जहां जो दिख रहा है खरीदते चल रहे हैं, क्योंकि नॉलेज गैदर करो। अगर आप में नॉलेज है तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। आपके सामने ये जीता जागता सबूत है, राइट? एक्चुअली वो पिछले साल 24 लाख का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, 35 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग यार। ओके, क्या स्केचिंग आना जरूरी है अचित? तो स्केचिंग मेरा ये था कि मेरी स्केचिंग मेरी अच्छी थी ओके, हमेशा से। ड्राइंग पेंटिंग में बचपन में शौक रहा है मेरे को। बट जरूरी नहीं है। मैंने कई जरूरी। आर्टिस्ट देखे हैं जो कि स्टार्टिंग में कई आर्टिस्ट हैं जो कि अ, इसको यूज ही नहीं करते, वो सिंपली मॉडलिंग करते हैं। तो 3D भी इतना वास्ट है ना, तो आप इसमें भी कई टाइप की चीजें कर सकते हो। जैसे मोशन ग्राफिक्स है, उसमें आपको स्केचिंग की जरूरत नहीं है अगर आप उस टाइप का नहीं करना चाह रहे। प्रोडक्ट डिजाइन है, तो आप कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का आर्ट लो और अपना मॉडल करो। ग्रेट तो ग्रेट अचित। कौन बट से मेरे सॉफ्टवेयर, केस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज ले रहे हैं अभी? तो अभी मैं जीब्रश, सब्सटेंस पेंटर और ब्लेंडर, ये ओके 3 सॉफ्टवेयर। और कई सारे एआई टूल्स भी मैं यूज कर रहा हूँ। तो ओके। जैसे डीप मोशन एआई मैं यूज करता हूँ, ऑडियो टू फेस एनवीडिया का है। तो एआई टूल्स भी अब मार्केट में आ रहे हैं, तो वो भी यूज करना मैंने स्टार्ट किया। तो अचित, ये एआई टूल अभी 5-6 महीने से आप तो काफी पहले से यूज करोगे ना एआई? लोगों को लगता है एआई इंट्रोड्यूस ही 5 महीने पहले हुआ है। तो एक्चुअली मैंने 5 महीने पहले ही स्टार्ट किया, जब इसमें एकदम एक्चुअली हाइप किया। अभी टूल्स इतनी तेजी से आ रहे हैं ना हम्म, कि मैं देख रहा हूँ कि उनके ट्यूटोरियल्स भी नहीं बने अभी तक। और या मैं अभी बैठ के माथा फोड़ रहा हूँ, उन पे डॉक्यूमेंटेशन देख देख के सीख रहा हूँ। तो एआई अभी बहुत एडवांटेजेस, अगर आप ये सीख लो तो। ग्रेट 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 अभी क्योंकि रोज बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है टेक्नोलॉजी, रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं टूल्स में, तो ग्रेट। आपको देखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको 2D एनिमेशन भी आता है? आपने अपनी प्रोफाइल देखी है, क्या आपको 2D एनिमेशन आता है? जी जी, मैंने स्टार्ट फ्रीलांस स्टूडियो एनिमेशन में ही किया था। और ओके एक दिन क्लाइंट ने ही मेरे को बोला कि तुम 3D कर सकते हो, तो मेरे को 3D थोड़ा बहुत आता था। तो मैंने उसको बोल दिया कि हाँ मैं कर दूंगा, और मैंने एक्चुअली करते करते ही 3D स्किल्स अपनी फिर इम्प्रूव करी पैरेलली, और फिर मैं पूरी तरह से 3D में आ गया। तो 2D एनिमेशन वैसे किस में करते थे आप? आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर, हम्म, ये दो एप्लीकेशंस में यूज करता था प्राइमरी।
आफ्टर इफेक्ट मेरा फेवरेट है यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, कैन एआई रिप्लेस 3D एनिमेशन? क्या एआई रिप्लेस कर सकता है आर्टिस्टिक कोई भी वर्क को, कि चाहे 2D एनिमेशन हो, चाहे 3D एनिमेशन, चाहे स्केचिंग हो? देखिए मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देखिए। हम 3 दिन पहले हमने एक एनिमेटर हायर किया 3 कैरेक्टर्स की एनिमेशन के लिए, लिपसिंक वगैरह के लिए। उसको हमने काम दिया, 3 दिन का टाइम दिया, उसने हमको एक बहुत बड़ी अमाउंट बताई, बट हमने उसको काम भी दे दिया, हम रेडी भी हो गए पे करने के लिए, बट उसने फिर मना कर दिया, मतलब उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया 3-4। और अब क्लाइंट से प्रेशर आ रहा है, हम कैसे करें? तो मैंने पूरा जोर लगाया एआई टूल से कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो कल पूरे दिन बैठने के बाद वो चीज क्रैक हो गई। तो अब मेरे को उस एनिमेटर की जरूरत ही नहीं है, अब मैं एआई से वो काम कर सकता हूँ। तो इन अ वे इट्स बेनिफिशियल उनके लिए जो एआई टूल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने तरीकों में अटके हैं उनको नुकसान है। तो ये है। तो यहाँ पे एक चीज जो काम पहले जो काम मतलब पहले 4-5 लोग करते थे, अब वो एक बंदा कर पा रहा है। तो ये अच्छा देखिए, आप एक आर्टिस्ट हैं और आपने एआई की मदद से वो जो आपका काम अटक रहा था वो कर लिया, बट एज अ आर्टिस्ट अगर देखा जाए तो क्या ये रिप्लेसमेंट पॉसिबल है? कोई क्लाइंट आपके पास आया, इंटरनेशनल क्लाइंट, और वो कहता है मेरे को जी ये वीडियो चाहिए, इस तरह से कैरेक्टर ही, तो एक आर्टिस्ट जो आप है, आपका काम आसान करेगा एआई, आपको सेल्फ अचित को रिप्लेस कर सकता है, राइट। जैसे कि अगर वो रिप्लेस करेगा, गूगल ट्रांसलेशन आया था, जब गूगल ट्रांसलेटर, तो जितने भी राइटर्स हैं जो भी वो सोचते थे कि भाई अब तो ट्रांसलेटर आ गया, हमारी जरूरत ही क्या है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये मैं आपसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एआई एक आर्टिस्ट को रिप्लेस कर देगा? आपका तो काम आसान कर दिया क्योंकि वो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा था, तो आपने कैसे कर दिया। क्या आपको रिप्लेस कर सकता है ये? आई होप नॉट। अगर आप एआई के साथ चलते जाओ तो एआई इज जस्ट अ टूल। नहीं, अच्छा जवाब दिया आप, बहुत अच्छे से इंटरव्यू कर पा रहे हैं इस वक्त, मतलब बता पा रहे हैं सब कुछ, बहुत ही अच्छे से बता पा रहे हैं। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टाइम डू यू पुट एवरी डे? कितना टाइम लगाते हैं आप अपने वर्क में? देखिए करंटली तो मैं जैसे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं 7 से 8 घंटे काम कर रहा हूँ। कोई इशू नहीं, मतलब मैं डेली अपना मेडिटेशन, जिम भी चले जाता हूँ 2 घंटे, अपना लाइफ बैलेंस में करके रखता हूँ। बैलेंस करके रखते हैं। और आपको मजा आता है, हर दिन छुट्टी है आपके लिए, कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं किया मुझे बैठना पड़ेगा? राइट। मैं तो सैटरडे संडे भी आ जाता हूँ इधर काम करने, क्योंकि मेरे को मजा आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सभी फील्ड एक्सप्लोर करना, एआई टूल्स एक्सप्लोर करना। मैं पूरे टाइम एनर्जी में रहता हूँ। कहने का मतलब आपको आइडिया आ गया तो उसमें ऐसा नहीं कि काम करना है, जैसा लेट सवेर बैठना है, तो उसमें हेजिटेट करते हैं आप? नहीं, काम तो हम एंजॉय करते हैं और जितना सीख सके उतना सीखते हैं। ग्रेट। तो अभी कितनी कंट्री आपने बाहर की विजिट की है, कितना घूमे हुए हैं अभी आप इंटरनेशनल? तो एक्चुअली लास्ट ईयर ही मैंने मेरा कमाना स्टार्ट किया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो पिछले साल कोविड जैसे उठा, तो फिर मैं एक्चुअली थाईलैंड गया था कॉन्फ्रेंस के लिए ही। वहाँ पे मैंने अपने 3D एनिमेशन से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन दिया था, और उसी बहाने मैं बैंकॉक घूम लिया था। तो ज्यादा सिर्फ वही जगह घूमा हूँ मैं, ज्यादा नहीं घूमा। इस साल भी थोड़ा प्लान था बट कैंसिल हो गया वो। तो अच्छी आपने कॉन्फ्रेंस के लिए आपको बुलाया गया था वहाँ पे 3D के लिए, राइट? जी 3D आर्ट की कॉन्फ्रेंस थी, मतलब एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें मेरा पेपर था। एक्चुअली मैंने कॉलेज में पेपर लिखा था मेटावर्स कैरेक्टर क्रिएशन पे, तो वो प्रेजेंट करने गया था। बहुत ओके। उसके बाद है कि आपने बताया कि अब जॉब तो आपने किया ही, इसमें क्वेश्चन था हाउ टू लीव योर जॉब, पर आपने शायद जॉब नहीं किया, राइट? हाँ, मैंने एक्चुअली मेरे कॉलेज प्लेसमेंट्स थे, और कॉलेज प्लेसमेंट से 2 महीने पहले मैंने फ्रीलांस स्टार्ट किया था। और फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को इतने अच्छे क्लाइंट्स मिले थे जो कि मेरे को ऑलरेडी इतना पे कर रहे थे कि कोई कंपनी उतना पे नहीं कर रही थी मुझे। तो मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं, मेरे को जॉब करने का वो ही नहीं मिला, मतलब मौका या जरूरत नहीं पड़ी जॉब करने की। हाँ, ऑलरेडी आई वाज अर्निंग गुड इनफ। तो ये जो जॉब थी प्लेसमेंट, ये एनिमेशन की थोड़ी थी, अदर फील्ड की थी, राइट? इंजीनियरिंग से रिलेटेड? हाँ, वो सभी इंजीनियरिंग से रिलेटेड। एनिमेशन के तो मेरे कॉलेज में कोई सीन ही नहीं है, तो वाह वेरी नाइस। सब कुछ ऑनलाइन। ओके, सो उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पीसी कितने का लेना चाहिए? ये बड़ा हो रहता है एनिमेशन के लिए। मेरी हमेशा से ये फिलॉसफी रही है कि आपके पास जितना है उसको मैक्सिमाइज करो। मैं जब 19 साल की एज में स्टार्ट किया था,
मेरे पास 50,000 का एक लैपटॉप था जो हमने बहुत ही मुश्किल से लिया था, बहुत ही मतलब अपना बजट आउट से आउट जाके लिया था। और मैकबुक एयर लिया था उस टाइम पे। तो अपने लिए बहुत बड़ी चीज थी, अपने पूरे खानदान का पहला एप्पल गैजेट होगा वो। और तो मैंने बोला यार अर्चित, इससे जितना हो रहा है तू कर। हम्म, और तब 3D मैंने ट्राई किया तो 3D वो संभाल ही नहीं पा रहा था, तो मैंने 2D सीखा हम्म, कि मैंने चलो कोई नहीं, इसमें 2D होगा तो 2D करते हैं। फिर उससे धीरे धीरे हमने किया। फिर मैंने ऑनलाइन मैथ्स ट्यूशन वगैरह भी करी। और अपने क्या बोलते हैं रिलेटिव से पैसों की थोड़ी सी मॉनेटरी हेल्प ली और 1 लाख का एक अपग्रेड किया। और वो जो अपग्रेड था वो बहुत बेनिफिशियल रहा। उससे फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, फिर मैंने खुद ही कमा के 3.5 लाख का लैपटॉप ले लिया। और फिर वहां से तो कोई जरूरत मतलब ऐसा कोई बजट कॉन्स्टेंट नहीं था। बट हाँ, आपके पास जो भी आपका आंसर ये है कि आप जहाँ पे भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, उसको मैक्सिमाइज करो, क्योंकि आप कुछ और कर नहीं सकते, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। या तो उसी को मैक्सिमाइज करो, कुछ भी करके आपको बेस्ट से बेस्ट पीसी लेने की कोशिश करो। क्योंकि बट आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते कि मेरे पास अच्छा पीसी नहीं है। जहाँ पे हो वहां पे स्टार्ट करो। राइट। सारे क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए हैं। सो आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। एक क्वेश्चन में पर्सनल मेरी तरफ से है कि व्हाट इज लाइफ, क्योंकि आपसे बात करके मैंने देखा आप पे बहुत ही ठहराव है, हर बात को लेके क्लैरिटी है कि ठीक है यार, ओके मैं वो आया घूम आया। क्योंकि 24 साल का लड़का जब इतने अच्छा अमाउंट कमाता है, होता है ना सर पे चढ़ जाती है सक्सेस, यार हम तो कुछ भी कर देंगे। रे बहुत ही ठहराव है आप में, ये क्या रीजन है और जिंदगी को आप कैसे देखते हैं, व्हाट इज लाइफ? ये 3D के अलावा एक क्वेश्चन है कि 3D आर्टिस्ट को साइड में रख के अर्चित कौन है? राइट। तो ये एक डीपली फिलोसफिकल क्वेश्चन है आपका। और कॉलेज में मैं प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा से जुड़ा था, और जो कि अभी आईआईटी मंडी के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मेरे को स्पिरिचुअलिटी से इंट्रोड्यूस कराया था। तो लाइफ को लेके फिलॉसफी उन्होंने हमको बताई थी। तो इट्स द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो अगर हम वो डिस्कस करने लगे तो बेसिकली द कोर कॉन्सेप्ट इज दैट यू आर नॉट दिस बॉडी। आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है। और आप यू आर इटर्नल एंड यू आर स्पिरिचुअल बीइंग ऑन अ ह्यूमन जर्नी। तो भगवत गीता फॉलो करना, भगवत गीता के प्रिंसिपल्स, ये हमेशा से हमको, मैं ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को रखने की कोशिश करता था जो मेरे को इस तरह से इंस्पायर करें। मटेरियलिस्टिक थिंग्स से इतना अट्रैक्ट नहीं होना। तो ये फाउंडेशन मेरी रही थी कॉलेज में। तो वो दैट आई ट्राई टू कैरी ऑन एंड आई ट्राई टू कीप लर्निंग दैट। बहुत ही बढ़िया। अगर एक लाइन में सम अप करना हो कि एक लाइन में कि जिंदगी क्या है, तो क्या कहेंगे आपकी जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि एंजॉय। तो मैं अपने हर क्लाइंट से पूछता हूँ जो सीनियर सिटीजन है 80 साल के लिए, जो फॉरेन में भी हैं, जिनका किसी का डिवोर्स हो गया है या कुछ भी, वो कहते हैं, कोई कहता है मेमोरी, जिंदगी मेमोरी है, राइट? कोई बोलते हैं कंटेंटमेंट है, एक संतुष्टि का नाम है। तो आपके लिए जिंदगी क्या है? तो ये मेरी डेफिनेशन नहीं है। और ये तो लाइफ जो है, लाइफ, दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हम पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते मरते हैं, जन्म जन्म। तो ये एक मौका है कि आप इस साइकिल से निकलो और अपनी रियल जो पोजीशन है आपकी एज द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम गॉड, वो उसको अटेन करो। तो दैट इज लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी। ब्यूटीफुल अर्चित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, आप सक्सेस को छुए। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। एडिट होके ये इंटरव्यू का लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, देखिएगा। बड़ी अच्छी बातें की और पर्सनली आप मुझे बड़े अच्छे लगे। सी यू, थैंक यू, बाय। सी यू, नाइस टॉकिंग टू यू। या और एक चीज, अगर आपको अर्चित से कोई भी 3D एनिमेशन के क्वेश्चन पूछने, इनका इंस्टाग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज के लिए, ठीक है? हम लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू। ओके अर्चित, बाय।